हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग कल हमने जो क्लास लिया था क्या पढ़ा था? द आइडिया ऑफ इंडिया एंड भारत, जिसमें हम थोड़ा सा डिस्कस किया था जम्मू द्वीप, भारतवर्ष किया था ना। और मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए भी बोला था, तो पढ़ा आप लोगों ने? किस किस ने पढ़ा? बताइए बताइए, हैंड रेज करिए। पढ़ा आपने? और आपने पढ़ा? आपका नाम क्या है? हाँ पढ़ा था ना, मैंने मटेरियल तो दिया था, सब लोगों को लगभग मिल ही गया होगा मटेरियल, आपने भी पढ़ा होगा। तो हमने क्या पढ़ा था कल का? हल्का सा एक डिस्क्रिप्शन लेंगे, थोड़ा सा समझेंगे हल्का सा ब्रीफली, और उसके बाद आगे हम उसको फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है? तो जम्मू द्वीप क्या है पहले बताएंगे, कौन बताएगा? कल जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो उसको एक्सप्लेन करिए। जम्मू द्वीप क्या है? भारतवर्ष, जम्मू द्वीप और भारत का नामकरण कैसे हुआ था? कल नामकरण पढ़ाया था ना मैंने, कि भारत जो हमारे इंडिया जिसको हम बोलते हैं, वो इंडिया नाम क्यों दिया गया भारत के संविधान में, किसका कारण क्या था, इसके पीछे कौन सा बैकग्राउंड काम कर रहा है? हाँ बताइए, वेरी गुड। आप सब लोगों का अपना अपने हिसाब से अपना अपना जवाब देंगे, वो गलत सही कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? बोलिए। जो फारसी लोग थे उधर की साइड के, तो पहले जो हमारे इंडिया के लोग थे वो इंडस रिवर के किनारे पे रहते थे। हाँ हाँ, उसको सिंधु नदी बोला जाता है। हाँ हाँ, तो उन लोगों से सानी बोला जाता था, इसलिए उन्होंने गलती से हाँ बोल दिया, और मतलब हिंदू लोग थे तो बोला, और इसी से नाम आया है। वो तो उससे तो हिंदू आया है गलत है, हाँ, हिंदू आया है, उससे नाम हमारा हिंदू आया है ना। और इंडस नदी को लोग, इंडस नदी के कारण ही हमारा इंडिया नाम पड़ा है। ये तो नामकरण उसके हिसाब से अंग्रेजी नाम हो गया, नहीं तो विदेशी नाम हो गया। इसका मतलब भारत कैसे पड़ा, इसके पीछे वो बैकग्राउंड मैंने बताया था। हाँ सर। क्या बताया था? भारत का भारत नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो हमारे पुराने जो वेद पुराण थे, और जो क्या कहते हैं ज्यादातर जो पुराने जो वो थे हाँ, वगैरह, उनमें भारत नाम का ज्यादा उपयोग किया गया था। वेरी गुड। इस देखो, वजह से हाँ, भारत का नाम रखा गया, भारतीयों के लिए भारत, और जो विदेशों के जो लोग बोलते हैं उनसे बोलते हैं इंडिया। ठीक है, तो आपको समझ में आया? इंडियन नाम बोलते थे सर। भारत का जो नाम पड़ा है, हमारे ऐतिहासिक जो ग्रंथ है ना, जो हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे जो लिटरेचर है, वेद है, महाभारत है, पुराण है, इन किताबों में क्या रखा हुआ है, इनके बारे में, भारत के बारे में एक मेंशन लिखा हुआ है। जैसे आज हमारे भारत का नाम क्या है? भारत है, एक भारत हमारी टेरिटरी है, एरिया है, क्षेत्र है। तो ऐसे ही उन्होंने भी अपने पुराने टाइम पर, पुराने ज़माने में, है ना, एंशिएंट टाइम में अपने एरिया को डिफाइन कर रखा था कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया भारत है ना। किसी ने आर्यव्रत कह रखा था, किसी ने जम्मू द्वीप बोला है, यानी कि कहीं ना कहीं अपने एरिया को नहीं बोलते, गांव को बोल देते हैं हम, यानी डिस्ट्रिक्ट बोल देते हैं। आज स्टेट हम बोलते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, है ना। तो उसकी एक बाउंड्री है ना, ये लगभग हम मानते हैं कि ये वाला हमारा यहाँ से यहाँ तक है। ये हम गांव को बोलते हैं, तो गांव का अपना नहीं होता है, गांव होता है, विलेज होता है, तो उसका एक एरिया होता है ना, कि यहाँ से यहाँ तक मेरा गांव है, और मेरे यहाँ तक के जो खेत जो एरिया होता है वो मेरे अंडर आता है, यानी हमारे गाँव का हिस्सा है। समझ गए? यानी कि अपनापन जिसको बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं आर्यव्रत आया, एक कॉन्सेप्ट लोगों ने दिया, वेदों में इसका कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। और इसी तरीके का कौन सा भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पर देखने को मिला? पुराणों में, वेदों में, ग्रंथों में मिला ना हमको। तो उनके वजह से ये भारत नाम पड़ा, ठीक है, जो कल भी बताया था। और हाँ, कल ही बताया। इंडिया कैसे पड़ा? क्योंकि इंडस नदी के नाम पर लोग, सिंधु नदी है ना, तो उसको इंडस के नाम पर उसका पड़ा, जिसका नाम जो है इंडिका मैग्नेस्टीज है ना। हाँ, उसने एक किताब लिखी थी इंडिका, जिसमें उसने इंडिया का नाम मेंशन किया है। तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ बाहर फॉरेनर लोगों ने, ग्रीक लोगों ने बोला, उसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ, इसका नाम इंडिया पड़ा। तो लगभग एक जानकारी आपको मिल गई बैकग्राउंड में। अब इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और क्या क्या आपने पढ़ा, इसके अलावा पढ़ा कुछ मटेरियल सबने देख लिया? क्या नहीं देखा आपने? क्या? हाँ बोलिए, सबको बोलना है, जो भी बोलेगा। इसमें धर्म समाज के बारे में बताया गया, जाति व्यवस्था के बारे में बताया गया, जैसे 4 ब्राह्मणों में सबसे उनका वर्चस्व सबसे ज्यादा था। वेरी गुड, उसके नीचे क्षत्रिय था, वेरी गुड। फिर उसके नीचे वैश्य था, हम्म, फिर शूद्र थे, हाँ, नीचे फिर चंडाल वगैरह थे। तो ब्राह्मणों का वर्चस्व जो था वो सबसे ज्यादा था। हम्म, उन्होंने कर्म के
उनके बेटे बेटे जितने भी होंगे वो लड़ाई वगैरह ही करवाएंगे। और वैश्य थे जो कृषि वगैरह करते थे, तो ऐसा माना जाता है कि जो आगे आने वाली जो उनकी जनरेशन है वो कृषि करेगी। और शूद्र जो थे इन तीनों जो जाति के थे ना, उनको मतलब कि वो करते थे, देखभाल वगैरह करते, तो ऐसा माना जाता है क्योंकि उनके जो आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इन तीनों जातों की देखभाल करेगी। देखो इसने कुछ अलग तरीके से बोला। किस टॉपिक से बोला, किस टॉपिक के बारे में बोला? ये टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? आइडिया ऑफ इंडिया एंड भारत। क्या टॉपिक है? आपने टॉपिक से थोड़ा सा हट करके बोला, लेकिन है तो एंशिएंट वाला हिस्सा है, लेकिन बोला, ये अच्छी बात है। जो कुछ भी समझ में भटक कर नहीं बोलता है, हमारा डायरेक्शन, हम कई बार क्या होता है टॉपिक से थोड़ा सा हट करके बोल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एंशिएंट का हिस्सा ही है। आपने अच्छी बात बोली है, कुछ तो जानकारी मिली। हमारा जो टॉपिक है जम्मू द्वीप, आर्यभट्ट, भारत एंड इंडिया, जो कल मैंने पढ़ाया था। अब दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, अर्ली डिस्कोर्सेस ऑन मॉरल ऑर्डर, रीता इन वैदिक ट्रेडिशंस। क्या वैदिक ट्रेडिशंस में रीता? रीता जानते हो? रीता पढ़ा है कभी, सुना है आपने? नहीं है, एक नया वर्ड है जो वैदिक कल्चर में आता है। एक्चुअली पूजा पाठ करने के तरीके, भगवान को खुश करने के जो तरीके हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं। तो इसी से पहले थोड़ा सा एक दो लाइन और भी इसको कंप्लीट करते हैं। भारत के जम्मू द्वीप के बारे में कुछ मैंने कल जो है उसको फैक्ट्स में नहीं मैंने बताया था। देखिए, द फर्स्ट ऑफ द सिलेबस आर्यभट्ट, भारत एंड इंडिया, वी अनकवर द मल्टीफेसेड नेचर ऑफ इंडियाज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामीकरण, नामकरण। जिसको अंग्रेजी में जो वर्ड बोलता हूँ समझ में आ रहा होगा कि नहीं? दिक्कत होती है, आ रहा है ना? ठीक है। जम्मू द्वीप विद इट्स मिस्टिक कॉन्टोर्स पोर्ट्रेज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एज द कैप्टिवेटिंग लोटस सराउंडेड बाय द मैजेस्टिक मॉन्यूमेंट्स एंड वास्ट ओशियंस। यानी कि जो हमारा जम्मू द्वीप या भारत है सारे समंदरों से घिरा हुआ है, जो कि आज भी देखने को मिलता है ना? तो ये हो गया। अब जम्मू द्वीप का नाम जो है ना, कौन कौन से ग्रंथ में हमको देखने को मिलता है जम्मू द्वीप के बारे में, भारतवर्ष के बारे में? देखिए, भारतवर्ष के बारे में अगर देखा जाए, भारतवर्ष आर्यभट्ट जिसको बोलते हैं, आर्यभट्ट का जो मेंशन है वो कौन कौन सी जगह पर हमको पाया जाता है? कौन कौन सी जगह मिलता है? मनुस्मृति, सुना है आपने नाम? मनुस्मृति में इसका मेंशन देखने को मिलता है। वो कहता है कि जो मनुस्मृति के अनुसार होता है कि द ट्रैक्ट बिटवीन द हिमालयस एंड विंध्यास रेंजेस फ्रॉम द ईस्टर्न सी बे ऑफ बंगाल टू द वेस्टर्न सी, ये मनुस्मृति के अकॉर्डिंगली कह रहा है। तो कहां से? हिमालय पर्वत से लेकर के विंध्यास रेंज तक जो है ये फैला हुआ है। किसमें लिखा हुआ? मनुस्मृति के हिसाब से। कौन सा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वाला जो एरिया है, सबके अलग अलग एरिया है ना, जैसे कि भारतवर्ष का एरिया अलग है और जम्मू द्वीप का एरिया अलग है कि नहीं? तो ये तीन एरिया हैं। और इंडिया, इंडिया जो कि हमारे ऋग्वेद में मेंशन है। अब आगे हम पढ़ेंगे ऋतु, ऋता जिसको बोलते हैं, ऋत और ऋतु, ऋता भी कहते हैं, ऋता भी कहते हैं उसको, जो कि हमारे पूजा पाठ का एक माध्यम है। क्या है? वेदों के अंदर, ऋग्वेद के अंदर ऐसी बातें मेंशन की गई हैं जो क्या करती हैं? पूजा पाठ के बारे में बातें करती हैं। पूरे ब्रह्मांड को, अगर ब्रह्मांड के बारे में जो हमारा एक्चुअली में क्या होता है कि ब्रह्मांड बैलेंस कैसे हो रहा है, कैसे ये ब्रह्मांड कैसे चल रहा है? चलो आप बताइए कैसे चल रहा है, क्या लगता है? हमारे वेदों के हिसाब से या हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से हमारी दुनिया कैसे चल रही है? कुछ आइडिया है? नहीं है? नहीं मालूम है? ब्रह्मा के मुख से हम लोग पैदा हुए हैं, सुना कि नहीं सुना? क्षत्रिय बनिया ब्राह्मण, ये शूद्र हमारा जो नहीं है कॉन्सेप्ट है नॉर्मली, कि क्षत्रिय जो है भुजाओं से पैदा हुआ, नॉर्मली कॉन्सेप्ट है ना, अलग अलग। सुना होगा आपने, सुना है ना? तो एक तो एक फिलोसफी कहती है, दूसरा पूरा दुनिया ब्रह्मा की रचना की है। कैसे बोलते हैं लोग? ब्रह्मा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना किया। हमारी फिलोसफी कहती है ना इस तरह की बात है, करती है नहीं करती है? करती है। ये तो सुना होगा आपने कि ब्रह्मांड की रचना किसने किया? ब्रह्मा के द्वारा हुई है। कुछ लोग मनु के द्वारा बोलते हैं, है ना? इसकी एक अलग एक कहानी है इसके पीछे। अब बात यह है कि दुनिया वैदिक टाइम की पीरियड के लोग ऐसा सोचते होंगे कि ये दुनिया कैसी चल रही है,
कैसे नदियाँ बह रही हैं, है ना, सब कुछ टाइम पर बारिश भी हो जाती है, ये सब कुछ बैलेंस कैसे चल रहा है? ये कोई ऊपर का गॉड है या कोई ऊपर का देवता है जो सारी चीज़ों को, सारी प्रोसेस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो अब ये बैलेंस करने के लिए, ताकि हमेशा भगवान या ईश्वर खुश रहे, उसके लिए ऋताओं की परंपराएं लोगों ने बनाई, ऋषियों ने बनाई कि भाई इन ऋताओं के माध्यम से हम क्या इंद्र को, समुद्र को, है ना, बारिश करा सकते हैं, या कोई आपदाओं से होने वाली घटनाओं से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो हवन यज्ञ जो प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस को ऋताएं कहा गया, क्योंकि ब्रह्मांड में जो कुछ भी चल रहा है ना, कोई ना कोई कर रहा है, या तो देवी शक्ति कर रही है या कोई देवता कर रहा है। समझ रहे हैं? इंद्र नाम सुना है ना, इंद्र जो बारिश कराता है, ठीक है, वायु जो हवा चलाता है, तो हवा को बैलेंस रखता है, पवन जिसको बोलते हैं ना। तो ऐसे ही कोई ना प्रकार का कोई देवता है जो सब कुछ हमारे लिए क्या बना रखा है? एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में हमको डाल रखा है। डाल रखा है, नहीं डाल रखा है? आज हम नॉर्मली टाइम से बारिश हो जाती है, टाइम से मौसम बदलते रहते हैं, जिससे हमारा जीवन चल रहा है। ताकि ये सारा का सारा नेचुरली ठीक से चलता रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पूजा पाठ करना चाहिए, हवन यज्ञ करना चाहिए। समझ में आए? कुछ बात समझ में आए मेरी? हवन यज्ञ करते रहना चाहिए। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया? ऋताएं कहा गया। क्या बोला गया? ऋत बोला गया इसको। द ऋत वाज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन वैदिक ट्रेडिशंस representing the cosmetic order or the natural law with regulates the coordinates the operation of the universe, everything within it। इस ब्रह्मांड में सब कुछ नेचुरल लॉ के द्वारा होता है। नेचुरल लॉ समझते हो? प्राकृतिक नियम। क्या होता है प्राकृतिक नियम? पृथ्वी हमारे अपने हिसाब से घूम रही है, टाइम से मॉर्निंग होती है, टाइम से इवनिंग होती है, होता है कि नहीं होता है? क्या कोई चला रहा है इसको? सूरज सुबह कोई उगाने जाता है, जैसे हम लाइट ऑन करते हैं, तो लाइट ऑन की तरह तो नहीं बोलता है कि कोई किसी ड्यूटी लगा रखी है कि सूरज को जगाना है। बताइए, कोई ड्यूटी लगा रखी है? नहीं है ना। तो सारा प्रोसेस क्या है? ये नेचुरल हो रहा है। उस नेचुरल प्रोसेस को बनाए रखने के लिए इसमें ऐसी हवन यज्ञ करने की प्रोसेस बनाई गई है, ताकि क्या किया जाए? कोई देवी एक शक्तियां हैं जो इस काम को कर रही हैं। कौन कर रही हैं? कोई देवीय शक्ति हैं, दिव्य शक्ति हैं, देवता हैं, ईश्वर है, जो इसको सारी व्यवस्थाओं को क्या कर रखा है? बैलेंस करता है। सब कुछ ऑर्डर में चल रहा है, सब कुछ नेचुरल प्रोसेस में चल रहा है। अगर हम लोग पूजा पाठ नहीं करेंगे तो बारिश इम्बैलेंस हो सकती है, पूरा इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो सकता है। तो हमें टाइम टू टाइम क्या करते रहना चाहिए? उनको खुश करने के लिए, समझ गए, देवताओं को या ईश्वर को खुश करने के लिए हमें हवन यज्ञ करते रहना चाहिए। इस प्रोसेस को क्या बोला गया? ऋत कहा गया। क्लियर हो गया आपको? क्या क्वेश्चन है कोई किसी का? चलिए अब दूसरा, इट्स इंक्लूड द हार्मोनी, बैलेंस एंड रेगुलरिटी ऑब्जर्व्ड इन द कॉस्मेटिक फिनोमिना, रीजन्स एंड नेचुरल साइकिल्स। नेचुरल साइकिल हमारी नेचुरली चलती रहती है। सूरज उगता है, डूबता है, बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, एक नेचुरल प्रोसेस में ही चलती है ना। समझ रहे? और उसी में हम लोग सब सर्वाइव भी कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए हवन यज्ञ करने का जो कॉन्सेप्ट आया, समझ गए, तो इसको ऋता बोला गया। अब ऋता वाज द कॉस्मेटिक लॉ। ऋता क्या है? कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक लॉ क्या होता है? यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड का लॉ क्या होता है? पूरा ब्रह्मांड में सब कुछ टाइम से चल रहा है, हवाएं चल रही हैं, पेड़ पौधे अपने आप उग रहे हैं, सूरज अपने हिसाब से जो है अकॉर्डिंगली वर्क काम कर रहा है, चंद्रमा अपने हिसाब से घूम रहा है। तो ये सारी चीजें क्या, और ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है कॉस्मेटिक है ना। कॉस्मिक लॉ, कॉस्मिक लेकिन ब्रह्मांड का लॉ। कॉस्मिक मतलब होता है ब्रह्मांड का लॉ। जैसे कि सूरज एक अपनी जगह पे ही क्यों घूमता है, इधर से उधर क्यों नहीं जाता है। जैसे आपने न्यूटन का नाम सुना होगा। न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया ना सेब के कारण, कि सेब नीचे गिरी, ऊपर क्यों नहीं गई? वो क्यों नहीं गई ऊपर? लेफ्ट क्यों नहीं गई? राइट क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गई बताइए? हाँ, वो नेचुरल लॉ है। क्या है? नेचुरल लॉ है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? हमारा नेचुरल नियम है, कानून है, मतलब एक नियम है, नेचुरल लॉ है। तो उसके हिसाब से वो नीचे ही गिरेगी।
तो ऐसे ही ब्रह्मांड में हमारी जो है गंगा गैलेक्सी हैं, है ना, आकाश गंगा है, ये सब ऑटोमेटिकली अपने ऑर्डर में काम कर रही हैं। तो इसको भी कोई ना कोई रन कर रहा है, समझ रहे बात को। तो इन सारी चीज़ें टाइम पर अपने हिसाब से बैलेंस बनी रहें, या ईश्वर जो चलाने वाला जो लोग है, कोई ईश्वर है या देवता है, कौन किसको काम कर रहा है मालूम नहीं है ना लोगों को, तो कहीं ये लोग नाराज ना हो जाए। तो इसके लिए हवन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रोसेस को बोला गया ऋता। क्लियर हो रहा है? अब देखिए, ऋता वाज द कॉस्मेटिक लॉ दैट अपहोल्ड द बैलेंस ऑफ यूनिवर्स। बैलेंस ऑफ यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड का जो बैलेंस को बनाए रखने के लिए एक नियम है। अब ये नियम टूट भी सकता है। अब नियम को कौन बना रखा है? कोई तो पावर है ना जो इस बैलेंस को बनाए रखा हुआ है। तो वो भगवान हो सकता है, देवता हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए। इंश्योरिंग दैट एवरीथिंग फॉलोड द प्रिसाइज एंड ordained course, the Vedic sages perceived Rita as the expression of divine intelligence governing the intricate interplay of the elements and celestial bodies. Celestial bodies का मतलब हो गया आकाशीय पिंड। आकाशीय नहीं होता, आकाश में घूमने वाले जो है आकाशीय पिंड कौन कौन से? हमारा सूर्य भी है ना, और बहुत सारे उल्का पिंड घूमते रहते हैं। इस टाइप का जो भी है ना, जो बॉडीज हैं, यानी कि बॉडीज, हमारी पृथ्वी एक बॉडी है, मंगल ग्रह एक बॉडी है कि नहीं, बुध ग्रह भी एक बॉडी है। तो सारी बॉडीज हैं, ये कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक सौरमंडल में घूम रही हैं, ब्रह्मांड के अंदर घूम रही हैं, कोई ना कोई एक लॉ के द्वारा घूम रही हैं। उस लॉ को कोई ना कोई मेंटेन करता है। अगर ये लॉ इम्बैलेंस हो गया तो क्या हो जाएगा? मंगल ग्रह जो है पृथ्वी पर गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी क्या हो जाएगी? फट जाएगी, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? नियम अगर इम्बैलेंस हो गया तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी के ऊपर मंगल ग्रह गिर जाएगा। आगे समझ? तो कहने का मतलब इस तरीके का उन्होंने बोला है कि भाई ये कोई इंटेलिजेंट आदमी काम कर रहा है। इंटेलिजेंट मतलब या तो गॉड है या कोई देवता है। तो उस व्यक्ति को क्या करते रहना चाहिए? खुश करते रहना चाहिए। अगर ये नाराज हो जा गया किसी कारण से तो इसको खुश करने का तरीका क्या? हवन एक करिए, हाँ, पूजा पाठ करिए, अर्चना करिए। तो इसको ऋता बोला गया। अब दूसरा, दे सा द वर्ल्ड एज ए intricately woven tapestry where everything was interconnected, and preservation of the cosmic order required human beings to align their lives with the rhythm of the universe. वो जितना भी ये पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। कनेक्टेड है, समझ लो। ब्रह्मांड कनेक्टेड है या नहीं है? कैसे कनेक्टेड है बताइए? कम इन। ये ब्रह्मांड कैसे कनेक्टेड है? कौन बताएगा? बता सकता है भाई? बोले आप लोगों को बोलना पड़ेगा। आप लोग जो है जवाब देने की कोशिश करिए, गलत सही से कोई लेना देना नहीं है। बताइए, आप बताइए कैसे कनेक्टेड है वर्ल्ड? कौन बताएगा? आप बताइए। चलो, दुनिया कैसे कनेक्टेड? दुनिया नहीं, वर्ल्ड, ब्रह्मांड एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? जो भी आंसर है समझ में आया, गलत सही से कोई लेना देना नहीं है। आप अपना व्यू रखेंगे। व्यापार क्या? अच्छा, व्यापार कहाँ से हो गया? मंगल ग्रह से व्यापार चल रहा है हमारा। बताइए। अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रह्मांड। अर्थ ब्रह्मांड थोड़ी ना हो गया हमारा। ब्रह्मांड का मतलब हो गया मंगल ग्रह, सूर्य, तारे, गैलेक्सी, उसको बोलेंगे ना ब्रह्मांड। तो हमारा पूरा यूनिवर्स, विश्व। हाँ, जैसे सूर्य है वो सुबह उगता है, कहीं ना कहीं हमारे दुनिया से कनेक्टेड है। चांद में जब अंधेरा होता है तो चांद ऑटोमेटिकली और टाइम से अपना एकदम रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है ना। हमारी अर्थ है वो घूमती रहती है, उसके साथ बहुत सारे जो ग्रह है वो साथ में चलते रहते हैं। और चांद जो है वो सूर्य की पूरी तरह से। तो क्या कह रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे हमारी बॉडी, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना है, हमारी बॉडी में हमारा हर ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं है? कैसे कनेक्टेड है? हमारी बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड, बॉडी का हर अंग एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं है? कैसे कनेक्टेड है? आंखें ब्रेन से कनेक्टेड है कि नहीं? हमारे सांस जो हम लंग्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट से कनेक्टेड होता है, क्योंकि सांस यहाँ से फेफड़ों से जाती है तो वो फिल्टर होकर पूरी बॉडी में घूमता रहता है। ब्लड कनेक्टेड है
ऑर्गन हमारा हाथ है, ये पूरी बॉडी से कनेक्टेड है, सबके अलग अलग स्पेशलाइजेशन फंक्शन है। इन द सेम वे, इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड में सूर्य अपनी जगह घूम रहा है, चंद्रमा अपनी जगह घूम रहा है, समझ रहे हैं बात को? सब कुछ अपनी अपनी जगह घूम रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हो आप? सब कुछ अपनी अपनी जगह घूम रहे हैं। वो कैसे घूम रहे हैं? कौन घुमा रहा है इनको? कौन घुमा रहा है बताइए? इसी को लोग ईश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? ईश्वर कहता है। भाई क्या अब इसको कोई ना कोई एनर्जी है, इंटेलिजेंट आदमी घुमा रहा है या कोई व्यक्ति है, कौन है मालूम नहीं है, तो कुछ पावर का नाम ईश्वर दे दिया लोगों ने अलग, तो इसी को ईश्वर कहने लगे लोग। तो अब इस व्यक्ति को या ईश्वर को खुश करने के लिए पूजा पाठ करना जरूरी है, ऐसा लोगों ने, ऋषियों ने दिमाग लगाया। समझ गए? ऋषियों ने दिमाग लगाया कि ये ऑर्डर ताकि बैलेंस बना रहे। कभी कभी नहीं तूफान आ सकता है ना, कभी बारिश हो सकती है, ज्यादा अधिक बारिश हो सकती है, सूखा पड़ सकता है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए हवन यज्ञ करने का एक प्रोसेस उन्होंने अपनाया। इन द रियम्स ऑफ वेदास the Rita is described as that which is ultimately responsible for the proper functioning of the natural laws. ऋता मतलब हो गया कि ऋता एक प्रोसेस है, जो पूजा पाठ का तरीका है, जो वेदों में उसका नियम पूरा कानून बताए गए हैं कि पूजा हवन यज्ञ नहीं करते, हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञाज पूजा पाठ देखा होगा आपने, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, पहले राजा महाराजा कराते थे यज्ञ, जो बड़े बड़े है ना। तो यज्ञ के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो नेचुरल लॉ चल रहा है ये डिस्टर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि हम यज्ञ के माध्यम से क्या करेंगे, कॉस्मेटिक जो वेव्स हैं उनको, जो ईश्वरी या कोई एनर्जी है उसको हम क्या कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। ऐसा इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू वैदिक बिलीफ्स, वेदों का क्या विश्वास है? वेदों का विश्वास क्या है? वेद कहते हैं कि देवाज सेलेस्टियल बीइंग्स प्लेड अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग ऋता। वेदों के अकॉर्डिंग, जो वेदों में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो मैं बार बार उसी को बोल रहा हूं, रिपीटिशन चल रहा है काफी है, समझ रहे हैं? वो ये कहना चाह रहा है कि वेदों के अंदर जो बिलीव करने वाले लोग हैं, भारत में कितने लोग वेदों पर बिलीव करते हैं बताइए? भारत के अंदर कितने लोग वेदों में विश्वास करते हैं बताइए? जो हिंदू हैं लगभग सभी करते हैं। हिंदू का मतलब क्या? वेदों में पहला विश्वास है, लगभग यही मान के चलेगा ना। जो हिंदू का, हमारी पुरानी ग्रंथ क्या है? वेद है। यानी कि जो हिंदू है वो लगभग किस में विश्वास करता है? वेदों में विश्वास का। वेद क्या कहता है? वेद क्या कह रहा है? नो, अकॉर्डिंग टू वेदास, देवाज सेलेस्टियल बीइंग्स प्लेड अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग ऋताज। ऋताज को मेंटेन करने के लिए देवताओं का बड़ा रोल है, बड़ी भूमिका है। देव देवता होते हैं ना, देवता होते हैं, इंद्रदेव, वायुदेव, है ना, इस तरह का कोई देव हैं, इनका बड़ा नेचुरल लॉ को मेंटेन करने में काफी इनकी भूमिका होती है, प्राकृतिक जो नियम है उसको। अब रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस ऑफर्ड टू दीज देवास वर कंसिडर्ड क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग द कॉस्मिक ऑर्डर रिमेन इंटैक्ट एंड प्रॉस्परस। आज भारत या पहले के टाइम में सब कुछ ऑर्डर में चल रहा है, अचानक से कोई बड़ी प्रॉब्लम देश में ना हो या पूरे ब्रह्मांड में ना हो, कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो, तो इसको बनाए रखने के लिए देवताओं को खुश करना बहुत जरूरी है। क्या करना जरूरी है? ये विश्वास किनका है? वेदों में विश्वास करने वाले लोगों का है, इसलिए ये हवन यज्ञ वगैरह करते हैं। ठीक है। ऋता वाज क्लोजली इंटरट्विन्ड विद धर्मा, यानी कि ऋताओं को, ऋता मतलब पूजा पाठ का तरीका, ऋता का मतलब क्या हो गया? ऋत मतलब पूजा पाठ की विधि, एक प्रॉपर एक नियम होता है ना, उसका तरीका है, जो कि वेदों के अंदर, ऋग्वेद के अंदर प्रॉपर उसका प्रोसीडिंग दिया हुआ है कि कैसे पूजा पाठ करते हैं। उसके लिए प्रॉपर पंडित होता है कि नहीं होता? जब हम यज्ञ कराते हैं तो कोई नॉर्मल आदमी यज्ञ थोड़ी ना करा पाता है, उसकी पूजा पाठ का तरीका एक अलग विद्वान आदमी होता है, जो भी होता है, जो उस कानून को, तरीकों को सच्चे ढंग से समझता है कि नहीं? चलिए, अब वो कह रहे हैं कि जो कॉस्मिक ऑर्डर है पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो चल रहा है, उस ऑर्डर को ऋत के माध्यम से
हम अच्छे ढंग से करेंगे, एक वेदों में जो लिखा हुआ है, ऋग्वेद के अंदर जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से चलेंगे तो सब कुछ पूरा ब्रह्मांड एक ऑर्डर में चलता रहेगा। तो कई भी बार लोग बारिश कराने के लिए यज्ञ कराए जाते हैं, देखा नहीं, सुना कि नहीं आपने? हिंदू व्यवस्था में हमारे नियम है कि भाई कई जगह सूखा पड़ गया तो हम यज्ञ करवा रहे हैं। तो यज्ञ कराने का नहीं कि हमारे वेदों का विश्वास है, वो ये पूजा पाठ का हमारा तरीका है कि हम ऐसा यज्ञ करेंगे तो उससे जो है देवता खुश हो जाएंगे और सारा सिस्टम हमारे अकॉर्डिंगली हम उनसे करवा सकते हैं। समझ रहे? तो ये तरीका हो गया। ऋता वाज क्लोजली इंटरट्विन्ड विद धर्म, यानी कि ऋता एक धर्म ही है, पूजा पाठ करना ही धर्म है। पूजा पाठ करना धर्म क्यों है बताइए? वेदों के अकॉर्डिंगली पूजा पाठ करना धर्म क्यों है? क्योंकि आपने अगर पूजा पाठ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, जो पूरा सिस्टम यूनिवर्स में चल रहा है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। यानी कि उसको चलाने वाला जो ताकत है, देवता है या कोई ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज है जो नाराज हो सकता है, गुस्सा हो सकता है ना, या उनको बैलेंस करने के लिए पूजा पाठ करना एक तुम्हारा धर्म है। समझ गया? धर्म है तुम्हारा, ये हो गया। फॉलोइंग धर्म मीन्स एडहरिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, यानी कि हम धर्म को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो कॉस्मिक ऑर्डर है, पूरे ब्रह्मांड का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, उसको बनाए रखने का काम कर रहे हैं। समझ गए? मेंटेनिंग हार्मोनी विद अदर्स, अपहोल्डिंग वंस ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और हम पूजा पाठ करते हैं, हवन एक टाइम टू टाइम कर रहे हैं अकॉर्डिंग वेदों के हिसाब से, तो इसका मतलब हम धार्मिक भी हैं और हम एक सही और जिम्मेदारी वाला काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पूजा पाठ करना जरूरी क्यों है? क्योंकि ब्रह्मांड को खुश रखना जरूरी है, ताकि सारा चीजें एक ऑर्डर में बनी रहें और अपने अकॉर्डिंगली हम उसको कर सकें। तो ये क्लियर हो गया। रिता क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रित क्या है जो मैं, अब बताइए कौन बताएगा? जो मैंने अभी बताया क्या था रित? रिता क्या है बताइए? सीमा आप बोलिए। वेरी नाइस, आप अच्छा बोलते हो, गुड। अपने वर्ड्स में बोलना है। देखो मैंने तो अभी 15-20 मिनट जो भी बोलना था बोल दिया। अब क्या करना है, आप लोगों को इंटरेक्ट करना है, अपना जवाब देना है। बोलिए। सर रीता वो होती है जिसके अंदर जो लोग होते हैं वो पूजा पाठ के द्वारा जो अपने ईश्वर होते हैं उसको खुश करते हैं ताकि उसकी कायनात को कर सके। हाँ, और कौन? आप बोलो। लेकिन सभी लोगों को बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। इंटरेक्टिव सेशन का मतलब ये है कि हाँ, वेरी गुड, शाबाश बच्चे, तेज बोलिए, लाउडली बोलिए। ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन सा वेद? ऋग्वेद में लिखा है। ठीक है, तो समझ गए, याद हो गया ना? हाँ, तो ऋत क्या, एक पूजा पाठ की पद्धति है जो कि ब्रह्मांड को बैलेंस करने के लिए, है ना, देवताओं को खुश करने के लिए ये किया जाता है। क्लियर हो गया आपको? अब दूसरा, ओके, अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, डिबेट्स अब एक, हाँ, डिबेट्स इन दी उपनिषद। उपनिषद के बारे में सुना है? क्या होता है? एक तो वेद तो आपने सुना ही होगा, वेद और पुराण। पुराण है ना, वेद पुराण उपनिषद। तो ऐसे वेद हैं वैसे ही हमारे उपनिषद हैं। तो उपनिषद हमको क्या पढ़ाता है, क्या समझाता है, क्या ज्ञान देता है? वेदों ने तो ज्ञान दे दिया, पूजा पाठ करिए, यही लिखा है ना कि पूजा पाठ करेंगे, ब्रह्मांड में जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको बैलेंस करने के लिए पूजा पाठ करना जरूरी है। तो आज हम जो जितनी पूजा पाठ यज्ञ करने की पद्धति जो भारत में चलती हैं या दुनिया में जहाँ भी चलती है, जो लोग मानते हैं, वो सब कहाँ से आया? वेदों से। अब उपनिषद क्या कहता है? अब उपनिषद क्या कहता है? उपनिषद का विचार थोड़ा अलग है। वो क्या करता है? पूजा पाठ से अलग हट के चलता है। वो पूजा पाठ का विरोध करता है, बोला कि ये सब ठीक नहीं है, ये कुछ अलग फिलोसॉफिकल बातें करता है। क्या करता है? फिलोसॉफिकल बातें। फिलोसॉफी का मतलब होता है दार्शनिक, एक अलग तरीके से अलग फिलोसॉफी देता है। हाँ, ये मूर्तियों को नहीं मानता है, पूजा पाठ नहीं करता है, इसका विचार अलग है बिल्कुल।
Upanishad represent the collection of ancient philosophical texts that form the concluding part of the Vedas. यानी कि वेद जो हमारे धर्म वेद की जो किताबें हैं उन्हीं किताबों को ये कंक्लूड करता है, मतलब उसी कोई थोड़ा सा अपग्रेड करके नहीं लिखते। मोबाइल में जो हमारा एक सॉफ्टवेयर आता है तो उसको थोड़ा सा अपडेट करके लिख दिया हल्का सा, है ना, थोड़ा एडिट कर दिया, कोई चीज़ों को डिलीट कर दिया कि बोले काम करनी है ना, समझ गए। तो ऐसे ही कुछ वेदों की कुछ बातों को उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और कुछ बातों को एक्सेप्ट कर लिया और उसको नए तरीके से मॉडिफाई करके एक अलग किताब बना दी जिसको बोला गया वेद, जिसमें फिलॉसफी और दर्शन की बातें ज़्यादा की गई है। इसके अंदर समझ में आ रहा है, इसमें क्या किया गया, दार्शनिक बातें ज़्यादा की गई हैं। हाँ, उपनिषद के अंदर। हाँ, क्यों नहीं करते हैं, बहुत लोग करते हैं। उपनिषद कर जो ब्रह्म 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 जानते हो, आत्मा परमात्मा का जो कॉन्सेप्ट है ये उसी में ही तो है। ये सब ये लोग मानते हैं, ये पहले वेदों में आत्मा परमात्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है। वेदों में क्या है, कोई ईश्वर है, क्या है, ईश्वर है, और जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, उसी से बारिश होती है, उसी से सूरज घूमता है, पृथ्वी अपने हिसाब से घूमती रहती है ना, चंद्रमा अपने हिसाब से घूमता है। कोई ईश्वर कराता है, कोई गॉड है जो करवाता है। लेकिन इस उपनिषद के अंदर क्या आ जाता है, फिलोसॉफिकल चीजें आ जाती है इसके अंदर। आत्मा परमात्मा का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर आता है, स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर आने लगता है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, नई नई चीजें इसके अंदर आती हैं। अब देखिए, कंपोज्ड बिटवीन 800 बीसी से BCE से 500 BC के बीच में इसको लिखा गया। किनको लिखा गया, वेदों को। 800 से 500 BCE। BCE का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, BCE क्या होता है बताइए? ईसापुर। वेरी गुड, समझ गए, बहुत बढ़िया। उपनिषद वाज ओपन रेफर टू एज द वेदांत। वेदांत, वेदांत मतलब वेदों के बाद में लिखे गए ग्रंथ, यानी वेदों का अंत। क्या हो गया, मतलब वेद का अंतिम भाग है ये। अगर कोई कहेगा वेदों में क्या है, तो वेद मतलब उपनिषद लास्ट ज्ञान है इसका, और वहां से पूरा वेद हमारे बाउंड अप हो गई, किताब ब्लॉक हो गई, मतलब बंद हो गई, मतलब उसके बाद में कोई वेदांग नहीं लिखा गया, यानी कि लास्ट है ये। क्या है हमारा, लास्ट है। उपनिषद सबसे पुरानी लास्ट वाली किताबें हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से बनी गई हैं, ये वेदों का ही हिस्सा है एक्चुअली में। क्या है, वेदों का ही हिस्सा है, लेकिन वो अपग्रेडेड तरीके से बनाया गया है। इसमें फिलोसॉफिकल टीचिंग दी गई है। द एंड ऑफ द वेदास एज द मार्क्स शिफ्ट फ्रॉम रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस टू डीप कंटेम्पलेटेशन एंड फिलोसॉफिकल इंक्वायरी। इसमें बोला कि रिचुअलिस्टिक जो था, रिचुअल्स का मतलब होता है जो तौर तरीके होते हैं ना, पूजा पाठ के तरीके होते हैं, तो ये वेदों में तो यही था। लेकिन उन्होंने बोला कि इससे हटिए, आप कहाँ जाइए, फिलोसॉफिकल और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उन पर जाइए, और फिलोसॉफिकल आइडियाज को अलग तरीके से सोचने लगे ये लोग। तो ये दार्शनिक बातें करता है। अब इन दी उपनिषद सेजेस सीकर्स एंगेज इन द डायलॉग्स एक्सप्लोरिंग फंडामेंटल्स क्वेश्चंस एंड एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड द नेचर ऑफ डिविनिटी। एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब चेतना। चेतना, अब हमारे इंसान बॉडी के अंदर चेतना है। चेतना मतलब ये आत्मा का कॉन्सेप्ट है। क्या हो जाएगा कि इंसान है कौन, ये क्या है और कैसे है, ये इंसान कैसे काम करता है, कोई जीव जंतु कैसे काम करता है, इसके बारे में इन्होंने क्वेश्चन शुरू कर दिए। किसने शुरू कर दिए, जो फिलोसफी जो उपनिषद को लिखने वाले लोग, जो ऋषि थे, उन्होंने इस तरह के क्वेश्चंस करना शुरू किए। किसने किए, उपनिषद को लिखने वाले ऋषियों ने। लेकिन वेद वालों ने इस तरह पर कोई बात नहीं सोचा, वेद वालों ने नहीं सोचा। नेचर ऑफ डिविनिटी seek to penetrate the veil of illusion maya to reach the underlying eternal reality that transcends the physical realm. The principle of teaching of Upanishads revolve around the concept of Brahma, the ultimate reality, which is described as a formless, limitless and beyond the attributes. अब क्या कह रहा है कि
अल्टीमेट रियलिटी को जानना चाहता है। अल्टीमेट रियलिटी दुनिया में है क्या, समझ रहे हैं? अल्टीमेट रियलिटी क्या है? यानी कि जो कुछ भी है वो सब कुछ फॉर्मलेस है, इसका कोई रूप और आकार नहीं है। क्या नहीं है? इसका जो रियलिटी है उसका रूप और आकार नहीं है। जैसे कि आत्मा का रूप आकार होता है, इंसान हमारे अंदर आया बॉडी में, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू आत्मा के हिसाब से कर रहे हैं। तो यानी कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, फॉर्म नहीं है। They emphasize the dual nature of reality, asserting that individual soul, आत्मा, is identical with the ब्रह्म। ब्रह्म मतलब होता है पूरी दुनिया जो चल रही है ना। तो ब्रह्म का मतलब कण कण में ईश्वर वाला जो बात बोलता है ना, कण कण में है, यानी कि हम जो है ईश्वर ने आत्मा को बनाया, आत्मा का कॉन्सेप्ट है। तो आत्मा और ईश्वर में क्या फर्क है? क्या फर्क है बताइए? आत्मा और ईश्वर में क्या फर्क है बताइए? आप क्या लग रहा है आपको? बोलना पड़ेगा आपको, बोलिए बच्चे। हाँ, जो भी समझ में आया बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए। सर आत्मा तो अनेक होती है बट ईश्वर तो एक है, जिनकी ईश्वर के भी अनेकों रूप होते हैं लेकिन आत्मा के भी होते हैं, लेकिन जिसकी हम पूजा करते हैं वो तो सिर्फ एक ही है ना। हाँ, क्योंकि आत्मा को लगभग ईश्वर ने ही बनाया है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ना इसमें। तो ये ड्वेल नेचर की बात कर, ड्वेल रियलिटी की बात कर, नॉन ड्वेल नेचर ऑफ रियलिटी, मतलब दो नेचर नहीं है। दो नेचर, नॉन ड्वेल मतलब हो गया दो नेचर नहीं है। पूरा कण कण में, पत्थर में, इंसान में, हर चीज में कहीं ना कहीं जान होती है। यानी कि मतलब उनके हिसाब से कि कण कण में भगवान है। सुना कि नहीं आपने? तो ये कॉन्सेप्ट ये फिलोसॉफिकल टीचिंग से ही आता है। कहां से आता है? फिलोसॉफिकल टीचिंग से आता है। नहीं, उपनिषद के माध्यम से ये वाला ज्ञान हमको मिलता है। समझ गए? Ethical debates in Upanishad also contribute to the idea of India as a deep of philosophical inquiry and introspection. These texts encourage individuals to explore the nature of existence, purpose of life, and the path of realization. The idea of India as a land of seekers, where sages profound the debates on the nature of reality and the self reflects and intellectuals and spiritual richness of the country. अब देखिए इसमें कम दिया है दूसरी में। हाँ बोलिए, रुकिए अभी। रुकिए। अब डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, अब एक्चुअली जैसे कि रीबर्थ का जो कॉन्सेप्ट है हमारी फिलोसॉफिकल टीचिंग में अलग अलग रीबर्थ का जन्म होता है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट। पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट कहां से आया? वेदों में तो नहीं था। क्या था? वेदों में तो पूजा पाठ करिए और ईश्वर को खुश करिए हवन यज्ञ के माध्यम से। लेकिन ये रीबर्थ वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया? वेदों से आया, अरे सॉरी उपनिषद के माध्यम से आया। ठीक है? ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, आत्मा एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है। ये सारे कॉन्सेप्ट कहां से आते हैं? उपनिषद के माध्यम से आते हैं। समझ गए? उपनिषद के माध्यम से ये सारी चीजें आती हैं और उसके बाद में लिखे गए। पुनर्जन्म तो ये माना जाता है ना कि जैसे कोई इंसान है वो मर गया तो उसका दोबारा जन्म होता है। हाँ, पुनरा जन्म होता है। तो आदमी मतलब उनका ये कहना है कि इंसान का जन्म नहीं होता है, वो आत्मा का जन्म होता है। इंसान तो डेड बॉडी तो बदल जाते हैं ना, फिर वो आत्मा तो किसी और के शरीर में जाके प्रवेश करती है ना। ऐसा माना। हाँ, आवाज नहीं करना, सुनिए ध्यान से। क्या बोला? सर इंसान के चेहरे बदल जाते हैं बट आत्मा अलग शरीर में प्रवेश करती है ना। हाँ, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो 84 योनियों वाली जो बात है, 84,000 योनियों की बात नहीं करते कि जिसके माध्यम से हजारों प्रकार का जन्म लेगा तब जाकर के इंसान का जन्म मिलता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट कहाँ से आए? फिलोसॉफी से आए। समझ गए? ये उपनिषद के माध्यम से ये सारे आइडिया हमारे पास आए। वेदों में वाला ये वाला आइडिया नहीं था। कहां नहीं था? वेदों में ये वाला आइडिया नहीं था। आत्मा परमात्मा का कॉन्सेप्ट
वहाँ पर नहीं था। सुनिए, ठीक है। अब द हाइएस्ट गोल ऑफ लाइफ फॉर द उपनिषद इज द नो लॉन्गर हैप्पीनेस एज इन द ऋग्वेदा बट लिबरेशन फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस एंड द अमेंडमेंट्स ऑफ द इनर एसेंस ऑफ द सोल्स। उपनिषदिक इथिक्स इज प्राइमरीली आत्मिक सेंट्रिक एंड इंटेलेक्चुअलिस्टिक। आत्मा से सेंट्रिक है। इसकी जो फिलॉसफी किससे संबंधित है? आत्मा पर, आत्मा कैसे काम करती है, आत्मा कैसे ट्रांसमाइग्रेशन होता है, आत्मा जब मरती है तब वो कैसे दूसरे जगह जाती है, पर वो बोलते हैं कि आत्मा जो है स्वर्ग में जाएगी, नरक में जाएगी। ये सारे कॉन्सेप्ट कहाँ पर आते हैं? उपनिषदों के अंदर आते हैं। इसकी पूरी व्याख्याएं करता है, पूरा बारे में उसके बारे में समझाता है कि आत्मा कैसे खुश होती है। पूजा के लोग आत्मा को नहीं बोलते, कौओं को हम जो क्या करते हैं, जो पूर्वजों को हम खाना खिलाते हैं, तो वो आत्मा के कॉन्सेप्ट में ही आता है ना। ये सब श्राद्ध मनाया जाता है, समझ गए? तो आत्मा के कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, समझ गए आप? और इंटेलेक्चुअलिस्टिक यानी कि ये इंटेलिजेंटली बातें करता है। क्या करता है? इनका जो दिमाग है ना, जो फिलॉसफी है, ये थोड़ा हाईली अपर लेवल की है। जैसे मोबाइल में नहीं होता है एप्लीकेशन, फेसबुक आया पहले पुराना, अब एक नई चीज, नए नए फीचर्स आ गए उसके अंदर, समझ गए? तो इसका जो दिमाग है, इसका जो माना गया है, ये थोड़ा अलग तरीके से सोचता है, फिलोसॉफिकली सोचता है। कितने बजे? 4:30 सीमा अभी पोच करिए इसको। तो डिबेट्स इन उपनिषद आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। डिबेट्स इन उपनिषद के अंदर क्या है? वो आत्मा, परमात्मा या सेल्फ रियलाइजेशन की बात करता है और कर्म प्रधान बनाता है। मतलब आपके कर्म जैसे होंगे तभी आपका जीवन मोक्ष प्राप्त हो सकता है। आपके कर्म अच्छे नहीं है, अब आपके गुड कर्म नहीं है, तो आपको क्या होगा? जीवन अच्छा नहीं होगा, यानी ब्रह्म से आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, समझ गए? तो ये कहीं ना कहीं कर्मों के ऊपर बोलता है उपनिषद। आवाज नहीं करना है। These ethical and philosophical discussion in Upanishad shape the notion of India as the place of wisdom, where seekers from all walk of life engage in the quest of truth and enlightenment. Enlightenment का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति करने में। हर कोई चाहता है कि मुझे मोक्ष मिल जाए। मोक्ष का कॉन्सेप्ट है या नहीं है? मोक्ष हर कोई चाहता है कि मुझे मोक्ष मिले। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म मतलब उसके कर्मों के नियम बता रखे हैं कि कैसे कर्म करना है। जैसे कि गीता में हम पढ़ेंगे तो उसमें निष्काम कर्मा की बात करता है कि कोई भी कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, समझ गया? मतलब बिना इच्छा के द्वारा किया गया कोई भी कर्म निष्काम कर्मा कहलाएगा। क्या बोला जाएगा? निष्काम मतलब बिना भावनाओं के। हम जो है, जैसे हम किसी के गरीब की मदद कर रहे हैं, तो आप कैसे कर रहे हैं? कोई फायदा नहीं लेना चाहते, परोपकार जिसको बोलते हैं। आप ऐसे ही काम उसके लिए मदद कर रहे हैं, तो उसको इस टाइप के काम को कहेंगे निष्काम कर्मा बोलेंगे, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, श्रवणिक ट्रेडिशंस। श्रवणिक ट्रेडिशंस क्या है? वो एक ऐसी ट्रेडिशंस है जिसमें महावीर और बौद्ध, गौतम बुद्ध, इन दोनों ने जो ज्ञान दिया है उसको क्या बोला गया? श्रवणिक। श्रवणिक है ना, श्रवणिक ट्रेडिशंस, श्रवणिक परंपराएं बोला गया। क्या बोला गया? श्रवण परंपरा बोला जाता है, ठीक है? तो जो बुद्ध ने और महावीर ने क्या बोला बताइए? बुद्ध और महावीर का ज्ञान हमको क्या क्या ज्ञान देता है? बुद्ध का ज्ञान क्या देता है बताइए? क्या ज्ञान देता है बुद्ध हमको? बुद्ध किसी जाति प्रथा को नहीं मानता, सबको एक मानता है। और फिर उनमें जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज़्यादा, जैसे जैन धर्म में ज़्यादा कठिनाई करनी पड़ती है, महीनों तक भूखा रहना होता है, वैसे बुद्ध में
बुद्ध के धर्म में मोक्ष आसानी से मिल जाती है, उतना कठिन उसमें नहीं है। हाँ तो हमें बताया गया है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हाँ, किसी का- पंचशील, और किसी का मतलब कि किसी का हक नहीं मारना चाहिए, हाँ। झूठ नहीं बोलना चाहिए, और करेक्ट। और जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जीव हत्या नहीं करना, अहिंसा बोला गया है। अहिंसा बौद्ध धर्म में भी बोला गया है और उसमें जैन धर्म में भी बोला गया है। और ना इन दोनों में एक फर्क है, जैन धर्म में बोला गया है कि अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो अपने परिवार से अलग रहना पड़ेगा, और मगर बौद्ध धर्म में कहा गया है तुम अपने परिवार और रिश्तों के साथ में रहकर भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। हाँ, तो यानी कि अहिंसा पर दोनों फोकस करते हैं। और सबसे ज़्यादा अहिंसा किसके अंदर है? नॉन वायलेंस जैन में, वो एक्सट्रीम लेवल का है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का है। तो अब ये वेदों को नहीं मानता है, बौद्ध क्या नहीं मानता है? बौद्ध ने क्या करा? पूजा, वेदों का मतलब क्या हो गया? पूजा पाठ का तरीका। तो बोले ये सब बेकार है, पूजा पाठ कुछ नहीं है। उन्होंने क्या फोकस कर दिया? नैतिकता। 10 पारमिताएं उन्होंने बताई, 10 पारमिताएं। 10 पारमिताएं मतलब जीने का तरीका, दान दक्षिणा, है ना, जो दान करते हैं ना किसी को, आपका हृदय कैसा होना चाहिए। पंचशील, पंचशील नाम सुना है? कोई भी मतलब झूठ नहीं बोलना है, पाप नहीं करना है, नशे वाली चीज़ों से दूर रहना है। अष्टांगिक मार्ग बताया, सुनिए, अष्टांगिक मार्ग बताया जिसके माध्यम से आप अपने आप को एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकते हैं, आपको निर्माण प्राप्त हो सकता है। किसके माध्यम से? अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से। पंचशील के माध्यम से आपके अंदर बहुत सारी जो बुराइयां होती हैं, नशा करना, झूठ बोलना, है ना, चोरी करना, तो इस तरह के गुण जो अवगुण होते हैं ना लोगों के अंदर, इससे मुक्ति आपको मिल जाती है। तो ये वाला ज्ञान देता है। लेकिन ये कहीं नहीं बोलता बुद्ध के पूजा करो, ये बुद्ध पूजा करने की क्यों नहीं बोलता है? इसको कहाँ से ज्ञान आ गया ऐसा, बताइए। लेकिन वेदों के अंदर पूजा पाठ है, उपनिषद के अंदर आत्मा परमात्मा है, लेकिन बुद्ध आत्मा और परमात्मा वाले कॉन्सेप्ट को भी नहीं मानता है। किसको नहीं मानता है? नहीं मानता है, बौद्ध नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि उसका तरीका है कि जो भी आपको क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए ना, तो मोक्ष पाने के लिए उन्होंने अष्टांगिक का अलग तरीका बताया, वो भी नैतिक बल पर। क्या होना चाहिए? नैतिक गुण के द्वारा झूठ नहीं बोलोगे, पाप नहीं करोगे, किसी जीव जंतु को नहीं मारोगे, आप करुणाशील रहेंगे। क्या रहेंगे? आपके हृदय में दया रहेगी, भाव रहेगा, है ना, तो आप उस निर्माण की अवस्था को पा सकते हैं। ठीक है? कैसे पा सकते हैं? 10 पारमिताओं को पार करके और पंचशील का पालन करके और अष्टांगिक मार्ग को पालन करके आप जो है निर्माण का, उसमें पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है? नैतिक गुणों से भरा हुआ है। इसमें सारी की सारी बात, पूजा पाठ का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। इसके अंदर इसमें जो कुछ भी है वो क्या है? नैतिकता है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप पाप नहीं करेंगे, किसी जीव जंतु को नहीं मारेंगे, आप किसी को दुखी नहीं करेंगे, है ना, आपका दिल हमेशा करुणा से भरा होगा, अपने आप को करुणाशील बनाइए। करुणा मतलब दयाशील, दयावान बनाइए। तो इस तरह की बातें कौन बोलता है? बौद्ध बोलता है। अब देखिए, पैरेलल टू द उपनिषद, तो श्रवणिक ट्रेडिशंस पैरेलल टू द उपनिषद, द श्रवणिक ट्रेडिशंस इमर्ज्ड एट द काउंटर cultural movements comprising ascetic philosophical philosophers who rejected Vedic rituals and rigid caste system। हाँ, और किसने क्या किया? कास्ट सिस्टम जो उसके अंदर था, किसके अंदर था? वर्ण सिस्टम था और कास्ट सिस्टम था, क्षत्रिय बनिया ब्राह्मण, किसके अंदर था? वेदों के अंदर। इस परंपराओं को उन्होंने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। किसने कर दिया? बौद्ध ने कर दिया। पूजा पाठ वाला रिचुअलिस्टिक जो था ना, पूजा पाठ वाला कॉन्सेप्ट, उसने भी बोला ये सब बेकार की चीज़ें, इससे कुछ नहीं होता है। ये ब्रह्मांड जो आप कह रहे हैं ना, कॉस्मेटिक जो वेव्स घूम रही हैं, यह पूरा ब्रह्मांड जो बैलेंस में चल रहा है, और इसको बैलेंस बनाए रखने के लिए हमको पूजा पाठ और हमारे करना पड़ेगा। तो बोले इसकी ज़रूरत नहीं है। किसने बोल दिया? बुद्ध ने कह दिया ये बात, यानी कि उसकी बात को काट दिया। समझ गया? अब दूसरा, द टर्म श्रवणिक रेफर्स टू द दोज who pursued spiritual liberation through righteous self-discipline and ascetic practice। ascetic मतलब होता है साधु वाला जीवन जी करके, सेल्फ राइटियसनेस। राइटियसनेस का मतलब होता है कि अच्छे कर्म
सदकर्म करने के माध्यम से आप अपने आप को निर्माण प्राप्त कर सकते हैं, आपको लिबरेशन हो सकता है, लिबरेशन प्राप्त हो सकता है। लिबरेशन का मतलब मोक्ष, या बुद्धिज्म के अकॉर्डिंगली कहें तो निर्वाण, और जैन के हिसाब से कैवल्य, ठीक है। और हिंदुओं के हिसाब से क्या बोला जाता है इसको? मोक्ष। क्या बोलते हैं? मोक्ष बोलते हैं इसको। Among the prominent Sramanic traditions was Jainism, founded by Lord Mahavira, Buddhism, founded by Siddhartha Gautam Buddha. These traditions attracted to followers from various social backgrounds and challenged the Brahminical dominance of the time. अभी क्या करता है, ये अहिंसा पर ध्यान देता है, दोनों के दोनों अहिंसा पर ध्यान देते हैं। और इसमें कौन लोग आए थे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग कौन थे? जो वर्ण व्यवस्था में छोटे दर्जे के लोग थे, यानी कि शूद्र जिनको बोला गया। जो महिलाएं थी उनको इज्जत नहीं मिलती थी, है ना, क्योंकि उनको कमजोर माना जाता था ना, ऐसा कुछ है, क्योंकि शूद्र निचले वर्ग उनको बोला जाता था थोड़ा। और दूसरी बात, इसका कारण ये भी कि पूजा पाठ और बलि वगैरह की प्रथाएं ज़्यादा बढ़ गई थी वेदों के अंदर, है ना, तो उसके वजह से भी ये इसके लोग जो फॉलोअर बुद्ध के और जैन के ज़्यादा फॉलोअर बढ़ते चले गए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हुए? कितने पॉइंट आपको समझ में आया अभी तक? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को हाँ, और जो आपने वो बताया था पहले, क्या बताया था? रीता, हाँ, ये वर्ड आया ना समझ? रित जो बोला था ना, हाँ, रित बताया था। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में थोड़ा सा डिफरेंस अलग समझ आ गया आपको? वेदों में और बौद्ध में क्या फर्क है? क्योंकि बौद्ध जो है वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता, कास्ट सिस्टम को नहीं मानता है। बौद्ध और जैन धर्म तो हिस्ट्री वाले सर भी पढ़ाते हैं। यस सर, इसलिए हमें पता है। अच्छा, हाँ, कौन सा पेपर है? हिस्ट्री में भी है ना जैन और बौद्ध धर्म। अच्छा, वो वाला पेपर, समझ गया समझ गया। अच्छा, उसमें है जी? हाँ, उसमें डिटेल होगा पूरा। तो आपको बोलना भी है बीच बीच में, जैसे कि उससे क्या पता चलता है कि मुझे कि आप लोग समझ पा रहे हैं उसको, आपका माइंड थोड़ा है उसको कैलकुलेट कर पा रहा है, समझ पा रहा है मैं जो कह रहा हूं उसको। सेंट्रल टेनेट्स ऑफ सर्वेनिक ट्रेडिशंस रिवॉल्व अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ। कर्मा एंड रीबर्थ, रीबर्थ का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत हिंदू धर्म के अंदर भी है, समझ गए? यानी कि उपनिषद भी उसके बारे में बोलता है, हमारे पुराण भी वही बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हिंदू ग्रंथों को जो बोला जाता है तो उसमें भी लिखा हुआ है कि पुनर्जन्म होता है। जैन धर्म के अंदर भी पुनर्जन्म का होता है कॉन्सेप्ट, समझ गए, और बौद्ध धर्म के अंदर भी होता है। लेकिन ये कर्म का सिद्धांत दोनों में नैतिक है। क्या है कि आप नैतिक काम जितना करेंगे उतना ही जल्दी आपको मोक्ष प्राप्त होगा, और आपका रीबर्थ भी उसी के अकॉर्डिंगली मिलेगा। किसके हिसाब से मिलेगा? कर्मा के हिसाब से, जैसे कर्म होंगे उसी के हिसाब से रीबर्थ मिलेगा। अब ये दोनों जो तीनों फिलॉसफी हैं, बुद्ध की पुनर्जन्म के सिद्धांत और हिंदुओं का पुनर्जन्म का सिद्धांत, और उधर जैन का पुनर्जन्म का सिद्धांत, इन तीनों में काफी डिफरेंसेस हैं कुछ। और जैन का जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है ये लगभग हिंदुओं की जो सिद्धांत है ना उससे थोड़ा सा कनेक्टेड, हल्का सा ज़्यादा दिखता है। लेकिन बौद्ध का थोड़ा सा अलग तरीके से उसको तरीका से समझाता है उसको। तो यानी कि तीनों में पुनर्जन्म का सिद्धांत है। क्लियर हो गया? और अहिंसा के सिद्धांत को कौन कौन मानता है? जैन और बौद्ध। ज्यादातर है ना जैन मानते हैं ज्यादा। लेकिन वेद में तो नहीं है, उसमें तो बलि बोलने का है। ब्राह्मण जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना उनमें तो बलि है ना, उसमें तो है ना, उसके अंदर तो ये शोर बहुत आ रहा है, इसको बंद करिए।
वो ज़्यादातर जिसको ज़्यादा मानते थे वो ब्राह्मण, बाकी तो सबको क्षत्रिय तो फिर भी ठीक है, बाकी जो निचला जाति था उनको ज़्यादा नीचे से छुआछूत भी उनके साथ हुआ करता था। उसी वजह से बौद्ध धर्म का भी जन्म हुआ कहीं ना कहीं, और जैन धर्म भी है। हाँ, यानी कि जो लोग निचले वर्ग के लोग थे जो है उनको ये वाली समानता का जो भाव था, समानता का भाव है ना इसके अंदर, क्या है, समानता है, सभी लोग समान हैं। यस सर, सभी लोग एक। बौद्ध धर्म में क्या, महिलाएं पुरुष दोनों बराबर हैं, यस सर। बराबर के सिद्धांत दिया ना, और कोई भी जाति वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ना कोई वर्ण व्यवस्था है ना वो जाति है। मतलब आइए आप यहाँ पर बैठिए, सब बराबर बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या नहीं है, बराबर का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ कोई भी कर सकता है। यहाँ पर